नवंबर के आखिरी दिन एक ही दिन में दो खबरें आई हैं। दोनों बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। मैं दोनों खबरों का आपस में इनकी तुलना भी करना चाहता हूं और दोनों खबरों की समीक्षा करना चाहता हूं। और मैं श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि दोनों खबरों को बहुत ध्यान से सुनें। संयोग ये है कि दोनों खबरें एक ही दिन आई हैं। अखबार में मैंने दोनों खबरें एक साथ पढ़ी। एक पेज पर पीलीभीत की खबर थी, एक पेज पर मेरठ की खबर है। पीलीभीत में शुभम तिवारी नाम के एक नौजवान अपनी कार से जा रहे थे। उनकी कार के सामने कोई बच्चा आ गया। उसे बचाने के चक्कर में कार तालाब के अंदर गिर गई और कार में पानी भरने लगा। शुभम तिवारी डूबने लगा। कार लॉक थी और अगर कोई ना बचाता तो शुभम तिवारी की जान बचनी बहुत मुश्किल थी। वहीं उस तालाब में फैसल नाम का एक नौजवान मछली पकड़ रहा था। जो उसके पास नाव थी, नाव से वो मछली पकड़ रहा था। वो वैसे खुद नाविक है, मल्लाह है। फैसल ने शुभम तिवारी की कार को डूबते हुए देखा तो उसने अपनी नाव कार की तरफ दौड़ाई और उसने कार के अंदर से कार का शीशा तोड़ के शुभम तिवारी को निकालने का प्रयास किया। इस प्रयास में फैसल की नाव पलट गई और फैसल की खुद की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन फैसल ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार शुभम तिवारी को निकालने का प्रयास करता रहा और उसने काफ़ी हद तक बाहर खींच लिया उसे। फिर एक दिनेश कुशवाहा नाम का नौजवान और किनारे से वो देख रहा था खड़ा हुआ। बाकी लोग भी देख रहे थे, उसकी वीडियो भी बना रहे थे। वो वीडियो यूट्यूब पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध भी है और तमाम न्यूज़ पोर्टल में और सभी अखबारों में खबर छपी है। आपकी नज़र पड़ी हो शायद। तो दिनेश कुशवाहा ने भी उसकी मदद की और दोनों ने, फैसल ने और दिनेश कुशवाहा ने मिलकर शुभम तिवारी की जान बचा ली। शुभम तिवारी को बाहर निकाल लिया। यद्यपि वो बेहोश हो गया था और काफ़ी पानी उसके अंदर चला गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी जान बच गई। ये एक खबर है जिसे एक अच्छी खबर कह सकते हैं। अच्छी खबर दोनों लिहाज से। एक तो एक नौजवान की जान बची, दूसरे ये हमारे एक सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने वाली भी खबर है। आपसी मेल मोहब्बत को बढ़ाने वाली भी खबर है कि एक मुस्लिम नौजवान ने एक हिंदू नौजवान की जान बचाई और अपनी जान पर खेल कर उसकी जान बचाई। फैसल की नाव भी पलट गई और फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और शुभम तिवारी को बचाने का लगातार प्रयास करता रहा और अंत में वो बचाने में कामयाब हुआ। दूसरी खबर मेरठ से आई है उसी दिन के अखबार में, और ये एक चिंताजनक खबर है, नेगेटिव खबर है, नकारात्मक खबर है। जो देश में आजकल बीमारी बढ़ रही है उस बीमारी को दिखाने वाली खबर है, उस बीमारी को प्रदर्शित करने वाली खबर है। जो बीमारी आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े 18 घंटे मेहनत करके इस देश में बढ़ाई है। जो सांप्रदायिकता की बीमारी है, जो हिंदू मुस्लिम नफरत की बीमारी है, जो धार्मिक विद्वेष की बीमारी है, नागरिकों में आपस में घृणा पैदा करने की बीमारी है। मेरठ के थापर नगर एक पोश कॉलोनी है मेरठ की, जिसमें ज़्यादातर हिंदू और सिख समुदाय के लोग रहते हैं। थापर नगर में, और ठीक ठाक अच्छी महंगी कॉलोनी है। अनुभव कालरा नाम के एक व्यक्ति जो व्यापारी हैं, वो अपना मकान बेचना चाहते थे। किसी ज़रूरत के कारण वो दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते थे। वहाँ उन्होंने मकान का सौदा कर लिया था और इस उम्मीद पर कर लिया था कि उनका मकान बिक जाएगा। वो कई महीने से, 6-7 महीने से प्रयास कर रहे थे, सब लोगों से कह रहे थे। उनका मकान बिक नहीं पा रहा था। कोई अच्छे दाम देने को तैयार नहीं था। कोई ग्राहक आता भी था तो कम कीमत लगाता था और अनुभव कालरा बहुत परेशान थे। उनका मकान शहीद अहमद ने खरीद लिया। शहीद अहमद ने 1,46,00,000 रुपए में अनुभव कालरा का मकान खरीद लिया। और शहीद अहमद और अनुभव कालरा दोनों आपस में परिचित, पहले से ही परिचित हैं। शहीद अहमद
और अनुभव कालरा, दोनों के पिताजी एक प्राइवेट कारखाने में काम करते थे और दोनों आपस में मित्र थे और दोनों ही बीजेपी से जुड़े हुए थे, दोनों बीजेपी के सदस्य थे। अनुभव कालरा के पिताजी भी और सईद अहमद के पिताजी भी। और दोनों ही व्यापार बाद में व्यापार करने लगे, दूध के व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो सईद अहमद ने 1,46,00,000 रुपए में अनुभव कालरा का मकान खरीद लिया, पूरी पेमेंट कर दी। अनुभव कालरा बहुत प्रसन्न थे और सईद अहमद भी प्रसन्न थे। सईद अहमद इसलिए प्रसन्न थे कि उनके व्यापार के दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से वो मकान उनके लिए बहुत उपयोगी था। इसके आसपास ही उनका दूध का उद्योग था और उनके जो कस्टमर कुछ अनुभव कालरा के भी, क्योंकि वो भी दूध का व्यापार करते थे, जो जुड़े हुए थे, तो उन्हें लग रहा था कि ये सारे कस्टमर भी हमें मिल जाएंगे, क्योंकि अनुभव कालरा तो यहाँ से छोड़ के अब जा रहे हैं दूसरी जगह, तो इस मकान से हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। और अच्छी कॉलोनी में मकान मिल गए, पोश कॉलोनी में, कोई दिक्कत नहीं थी। बेचने वाला खुश, खरीदने वाला खुश, पेमेंट हो गई, रजिस्ट्री हो गई मकान की। अब जैसे ही वहाँ जो है हिंदू धर्म के ठेकेदारों को पता चला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के संगठन के लोग, इन लोगों ने जाके उस मकान के सामने बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। और ये कहना शुरू कर दिया और प्रशासन से शिकायतें शुरू कर दी कि हमारी इस कॉलोनी में हिंदुओं के बीच में कोई मुसलमान नहीं रह सकता। और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है, उसकी मेन वजह ये है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे, वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया। डॉक्टर इकरा चौधरी है। और प्रशासन को, पुलिस को बीच में आना पड़ा और पुलिस ने चाबी अपने पास रख ली। अभी तक भी, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज की तारीख तक उसका फैसला हुआ नहीं है और शायद कह रहा हूँ, चाबी भी अभी पुलिस के ही पास है। ये खबर उसी दिन आई है। इन दोनों खबरों पर आपको थोड़ा विचार करना चाहिए, थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन जैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, जैसा भारत बनाना चाहते हैं कि हिंदू अलग रहेंगे, मुसलमान अलग रहेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ शत्रुता का व्यवहार करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले ही कांवड़ रूट पर जब कांवड़ लेकर कांवड़िया आ रहे थे हरिद्वार से, तो क्या क्या घटनाएं वहाँ हुई आप सबको पता है कि वहाँ कहा गया कि कोई मुसलमान की दुकान से सामान नहीं खरीदेगा, नहीं तो कांवड़ अपवित्र हो जाएगी और उस पर तख्ती लगानी पड़ेगी, तख्ती पे अपना नाम लिखना पड़ेगा बड़ा बड़ा, और कांवड़ रूट में कोई मुसलमान दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर इनकी योजना चल जाए और इनकी नफरत चल जाए और ये अपने इस विभाजन में कामयाब हो जाएं, तो फिर तो ये जो पीलीभीत में फैसल ने शुभम तिवारी की जान बचाई है, फिर कोई मुसलमान क्यों किसी हिंदू की जान बचाएगा, या कोई हिंदू क्यों किसी मुसलमान की जान बचाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक मुसलमान ने हिंदू की जान बचाई है। बहुत जगह हिंदू मुसलमानों की मदद करते हैं, बहुत जगह हिंदू मुस्लिम बेटियों की शादी करते हैं, अपने खर्चे से मदद करते हैं उनकी। बहुत जगह मुसलमान हिंदू बेटियों की शादी करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ आते हैं, दुख सुख में मदद करते हैं। तो ये जो माहौल बनाना चाहते हैं, जो मेरा, अगर हिंदू कॉलोनी में एक मुस्लिम का मकान बन जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। और हमने तो बहुत जगह ऐसा देखा है। हमारे अपने कस्बे में, दादरी में, एक मुस्लिम बहुल मोहल्ला है, वहाँ बीच बीच में 1-2 हिंदू रहते हैं, कभी कोई शिकायत हमने तो उनकी सुनी नहीं है। और कई जगह हिंदुओं के मोहल्ले में मुस्लिम रहते हैं। हमारे यहाँ तो कम से कम मैंने तो अपने कस्बे में देखा है, गुजर कॉलोनी है, वहाँ ज़्यादातर हिंदू रहते हैं, बीच में 2 मकान मुसलमानों के भी हैं, मुस्लिम रहते हैं उनमें, मुस्लिम परिवार। तो ये जो इस तरह का भारत बनाना चाहते हैं, इस पर हम सबको चिंता होनी चाहिए और हम सबको इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोई धर्म पूरी तरह ख़राब है या कोई जाति पूरी तरह ख़राब है। हर धर्म में अच्छे लोग होते हैं। फैसल किसी भी धर्म में हो सकता है जो शुभम तिवारी की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाए।
और हिंदुओं में भी ऐसे बहुत भाई हैं जो मुसलमानों के लिए खतरा मोल लेने को तैयार हैं। तो ये इस तरह की सोच, और मुझे ये भी पता चला कि जो मेरठ की घटना है उसमें जो इन्होंने कालरा साहब ने, जो वहाँ के लोकल विधायक हैं बीजेपी के, उनसे कह रखा था कि मेरे मकान को बिकवा दो। तो विधायक जी उसमें कमीशन चाह रहे थे, और मकान क्योंकि इन्होंने सीधे बेच दिया शहीद अहमद को, तो विधायक जी को कमीशन नहीं मिला। तो विधायक जी इसलिए नाराज़ थे, और विधायक ने ही इन्हें भड़काया, जो हिंदू संगठन आए और जिन्होंने हनुमान चालीसा शुरू कर दी, वो विधायक के भड़काव उकसाने पे ही आए। और हनुमान चालीसा क्या इसलिए है? किसी समुदाय को परेशान करने के लिए, किसी समुदाय का विरोध करने के लिए इसलिए हनुमान चालीसा, या हनुमान चालीसा अपने हनुमान भगवान हनुमान की उस पूजा पाठ के लिए है, उनकी स्तुति के लिए है? तो ये सोचना चाहिए, क्या जो हमारी आरतियों का और प्रार्थनाओं का उपयोग दूसरे धर्म को डराने के लिए कर रहे हैं, क्या उन्हें हिंदू माने हम? जब ये रामनवमी पर जुलूस निकालते हैं तो मस्जिद के सामने जाके जो गंदे गंदे नारे लगाते हैं, तेल लगा लो डाबर का, और झंडा उतार के अपना झंडा लगा देते हैं, और कई बार पथराव तक हुए हैं, तो ये क्या कोई हिंदू धर्म की कोई प्रथाएं हैं, या हिंदू धर्म के संस्कार हैं, या ऐसे लोगों को हिंदू माना जाए? या हिंदू जो हमारे अवतार हैं या ईश्वर हैं या देवता हैं, उनके ही सच्चे भक्त हैं? ये बात हर किसी व्यक्ति को सोचनी चाहिए, और इस देश को एक भाईचारे का और मेल मोहब्बत का देश बनाओ, ताकि सब मिलजुल कर रहें। नमस्कार, जय हिंद।